प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं दादी माँ का चैप्टर। पिछले वीडियो में अपने थोड़ा सा पढ़ा था, अब इसको अपन आगे लेके चल रहे हैं। दूंगी मालकिन रानी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। उस बेटी आप दया नहीं करोगे तो उस बेटी का कैसा निस्तार होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ क्या हुई, पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी भी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी और पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया है। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए हंसई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है, बाबू रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। अगर बड़े लोगों का काम है तो बाबू रुपये देकर डांटे न तो लाभ क्या होगा इनको। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। अब किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह के पहले ही रोज़ क्या करती हैं औरतें, जब गीत गाती है पहले। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह न लेकर पुत्रोत्पत्ति के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, बीच में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन का एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल पार किया जाऊँगा। इसलिए मैं चुपचाप हंसी, अपने मन में ही हंस लिया। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। भाभी की बात ऐसी थी कि वहाँ पर हंसी आ गई और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। यहाँ पर कौन सोया हुआ है, इसको दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या लगती हो। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहीं से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वातायाचकर जीवन में सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती हैं। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती हैं। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है। संसार है जो टट्टी की मालूम होता है। दादा ने उन्हें स्वयं धोखा दिया है। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों को शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। तो इस प्रकार वो डावाडोल हो गई स्थिति। और दादा का जो श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने राहुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, माघ महीना का दिन था। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, बहुत कड़ाके की जाड़ा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियाँ में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं।
उनकी सने कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा और उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है? अरे क्या रे, तू क्या यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनको स्नेहपूर्ण आँखों से और देखा। क्या है, पूछ। ये दादी माँ इस प्रकार बैठी है। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ ने मुझे कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के? तो अपने पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है? दादी माँ उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी ही हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे। सचमुच मुझे दादी साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया क्लीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी गिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्थर काँप रहा है। काली चींट ऐसी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? शिव प्रसाद सिंह इसके लेखक कह रहे हैं ऐसे। तो थैंक यू प्रिय विद्यार्थियों, आप घर पे इसको अध्ययन कीजिए, पढ़ते रहिए, समझिए। धन्यवाद।